हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में के लिए मैं एक जो है आज आपके लिए क्लास लेकर के आई हूँ। कल मैंने पढ़ाए थे कोहलबर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। उसी सिद्धांत का जो है एक पार्ट रह चुका था, जो उस पार्ट को आज लेकर के मैं आई हूँ। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पार्ट से जो है इस पार्ट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आगे मैं जितना पढ़ाई हूँ उससे आगे इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगी कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाइए उस क्लास को देखिए आप, और जो है अपना नोट्स तैयार करिए और सीटेट के लिए तैयार हो जाइए। सीटेट में जो होता है ना, सीटेट की जो एग्जामिनर होता है हर बार जो है आपका कोहलबर्ग हो गए, जीन प्याजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए और हावर्ड गार्डनर हो गए। तो ये सारे मनोवैज्ञानिकों को मैंने अपने जो है चैनल पे पढ़ाई हूँ, यूट्यूब चैनल पे। इस पे तो आप जा करके आप उसको क्लास को देखिए और अपना नोट्स तैयार करिए। एक एक वर्ड जो है मैंने सरल से सरल भाषा में पढ़ाया है, तो आप उसको पहले पढ़िए। अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का पार्ट 2 ए है। इसमें दूसरी हेडिंग है। पहली हेडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्री कन्वेंशनल पढ़ लिया था लेवल। अब दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, रूढ़िवादी नैतिकता स्तर। यह जो होता है 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है, और इस स्तर में जो होता है बच्चा जो है समाज, परिवार, शिक्षक और कानून द्वारा बनाए गए नियमों को मानता है। जो 10 से 13 वर्ष का बच्चा होता है इस अवस्था में जो आता है, जब तो वह परिवार द्वारा, समाज द्वारा, शिक्षक या कानून द्वारा बनाए गए नियमों को मानता है। वह ऐसा व्यवहार करता है जिससे लोग उसे क्या कहें, अच्छा समझे और समाज में उसकी अच्छी छवि बने। यानी रूढ़िवादी जो नैतिकता का स्तर है 10 से 13 वर्ष की है, और इस अवस्था में जब बालक आता है ना, तो वो जो समाज उसका होता है या परिवार है या जो उसके शिक्षक है, तो उसके सामने जो कानून द्वारा बनाए गए नियम हो गया उनको मानता है और ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसे लोग अच्छा समझे, समाज में उसे अच्छी छवि उसे बने, अच्छे लोग कहें। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत हेडिंग जो है अच्छा लड़का लड़की अवस्था, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की एक ऑप्शन करके क्वेश्चन करके पूछ देता है और उसमें नीचे जो है आंसर देता है, उसमें आपको टिक करना होता है। तो ये इस पे जो है इसके आगे IMP लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा चाहता है कि लोग उसे अच्छा लड़का या लड़की कहे। बच्चा क्या चाहता है कि लोग उसे अच्छा लड़का और लड़की, तो यह ऐसा कार्य करता है जिससे परिवार और समाज में उसकी प्रशंसा हो। यानी जो गुड बॉय गुड गर्ल होते हैं इसमें बच्चे वह ऐसा कार्य करता है जिससे परिवार और समाज में उसकी प्रशंसा। यदि किसी काम को करने से ना उसको स्वयं को कोई लाभ नहीं होता है, कोई ऐसा काम है जिसको उससे स्वयं का लाभ नहीं होता, फिर भी यदि उससे लोग उस कार्य को करने से अच्छा मानते हैं तो वह काम करता है। तो ये चीजें इतनी समझ में आ गई। अच्छा लड़का एवं लड़की अवस्था कौन सी अवस्था है? 10 से 12 वर्ष की अवस्था है। रूढ़िगत नैतिकता स्तर कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आती है, और इसमें बच्चा जो है अपने आप को परिवार, समाज और शिक्षकों के सामने अच्छा दिखाने के लिए कुछ ऐसा भी काम रहता है जिससे उसे कोई भी लाभ नहीं होता है, फिर भी वो कार्य को कर देता है। क्यों? क्योंकि उस समाज में उसकी एक अच्छी छवि बने। जैसे हिंज है, भले ही दवा चुराने से हिंज को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता, फिर भी वह दवा चुरा सकता है, क्योंकि इससे वो अपनी पत्नी के नज़र में एक अच्छा पति बन सकता है, समाज में एक अच्छा पति बन सकता है। तो इस प्रकार से कि समाज के लोगों के सामने वह अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा पति बन सकता है। तो इस प्रकार से वह हिंज के द्वारा बताई गई ये अवस्था थी। अब इसमें दूसरी है कानून और व्यवस्था अवस्था। इसमें है कानून और व्यवस्था अवस्था। बच्चा समाज और कानून द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। केवल अच्छी छवि बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्य कानून के अनुसार भी होना चाहिए। यानी बच्चा जो है समाज और कानून द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। किसमें? कानून और व्यवस्था अवस्था में है। इसमें क्या करता है बच्चा कि जो समाज में और कानून द्वारा बनाए गए नियम है उनका पालन करता है। केवल अच्छी छवि बनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कार्य कानून के अनुसार भी होना चाहिए। यदि कोई काम कानून के विरुद्ध है तो उसे नहीं करना चाहिए। यानी जो बालक है जब वो देखता है कि सिर्फ अच्छी छवि बनाने से नहीं होती है, कोई काम है और उसको करने से उसकी अच्छी छवि तो बन रही है, परंतु वह क्या है, कानून के विरुद्ध है, तो उस कार्य को वो नहीं करता। भले ही दवा चुराकर अपनी पत्नी की नज़र में अच्छा पति बन सकता है, फिर भी उसे दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह क्या है, चोरी करना कानूनन अपराध है। ये बच्चों ने बताया।
फिर अब तीसरी और लास्ट हेडिंग आपकी है उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता स्तर। यह जो है 13 से 16 वर्ष की अवस्था होती है और इसके अंतर्गत दो हेडिंग आती है, एक सामाजिक अनुबंधन अवस्था और दूसरा आपका है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो इसको हम देख लेते हैं। ये क्लास जो है काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्लास को बिना मिस किए हुए क्लास को जो स्किप किए हुए पूरा देखें क्लास को, और क्लास को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से उनकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। हाँ, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कानून और व्यवस्था अवस्था हो गया आपका। अब तीसरी हेडिंग उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता स्तर। आयु लगभग 13 से 16 वर्ष के कई पुस्तकों में यह स्तर किशोरावस्था के बाद भी विकसित माना जाता है। यानी जो उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता स्तर है यह लगभग 13 से 16 वर्ष की अवस्था है, और इसमें जो है कई पुस्तकों में यह स्तर जो है किशोरावस्था के बाद भी विकसित माना जाता है, लेकिन सीटेट में सामान्यतः स्तरों को समझना अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसलिए 13 से 16 वर्ष की अवस्था इसको रखिएगा अगर सीटेट में ऑप्शन आता है तो। इस स्तर पर व्यक्ति केवल समाज और कानून का पालन करता है, बल्कि अपने विवेक, नैतिक मूल्य और मानवता के आधार पर निर्णय लेता है। जो यह उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता स्तर होती है, जब बालक 13 से 16 वर्ष की अवस्था हो जाता है तो इस स्तर में वह केवल जो समाज द्वारा बनाए गए नियम, कानून इनका ही पालन नहीं करता, बल्कि वह अपनी विवेक से उसके जो नैतिक मूल्य हैं उनके द्वारा और मानवता के आधार पर निर्णय लेता है, जिसमें है पहला सामाजिक अनुबंधन अवस्था। इसमें देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यदि कोई कार्य समाज के हित में है तो आवश्यकता पड़ने पर कानून के विरुद्ध होने पर भी उसे उचित माना जा सकता है। व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। यानी ये जो अवस्था है सामाजिक अनुबंधन अवस्था, इसमें यदि कोई कार्य समाज के हित में है तो आवश्यकता पड़ने पर उसे हम समाज के हित में है लेकिन कानून उसे कह रहा है कि नहीं करना है, लेकिन क्या है समाज के हित में है, तो कानून के विरुद्ध में भी जाकर के उसे उस कार्य को करना पड़ता है। व्यक्ति मानता है कि कानून जो है समाज की भलाई के लिए बनाया जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसमें कानून में भी बदलाव करना चाहिए। भले ही दवा चोरी करना कानूनन अपराध है, फिर भी हिंज को अपनी पत्नी के जीवन बचाने के लिए दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन की रक्षा करना समाज के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है। सही बात है। अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था। इस अवस्था में जो है दूसरा इसकी अवस्था है व्यक्ति अपने विवेक, मानवता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था में जो है व्यक्ति अपनी विवेक, मानवता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। यदि कोई कार्य समाज, कानून दोनों के विरुद्ध हो लेकिन मानवता के हित में हो तो वह उसे नहीं सही मान सकता है। इस स्तर पर व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है और सही गलत का आधार मानव कल्याण होता है। इसमें कह रहा है ना कि यदि व्यक्ति जो है अपने विवेक, मानवता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर जो है अगर वह कोई कार्य और वह कार्य समाज और कानून दोनों के विरुद्ध हो लेकिन मानव के हित के लिए, वो समाज के लिए आपका या कानून के बनाए गए नियम के अनुसार वो नहीं है लेकिन वो मानवता के लिए सही है, तो उसे करना चाहिए। इस स्तर पर व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है और सही गलत का आधार मानव कल्याण होता है। यदि हिंज की पत्नी की जगह कोई अन्य व्यक्ति भी होता तब भी उसे दुआ क्या करनी चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। तो ये थी आज की आपकी क्लास कोहलवर की। पार्ट 2 था, पार्ट 1 में पढ़ा चुके हूँ। अब इसमें जान लेते हैं कि इनकी ना आलोचनाएं भी हुई हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका, सिर्फ सीटेट में ही नहीं, टेट हो गया, DSSS भी हो गया, इन सारी चीज़ों में भी ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो कोहलवर के सिद्धांत की आलोचना में है एक लैंगिक पक्षपात है कि जेंडर बायस की, यह सिद्धांत मुख्य रूप से जो है पुरुषों पर आधारित है। इसमें कहीं भी महिलाओं की क्या है जिक्र नहीं किया गया है, तो महिलाओं की नैतिक सोच को पूरी तरह नहीं दर्शाया गया है, तो ये इनकी आलोचना की गई। दूसरी सांस्कृतिक भिन्नता की, यह हर देश और समाज की संस्कृति अलग होती है, इसलिए सभी जगह पर सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होगा। देखभाल की नैतिकता, इन्होंने कहा कि महिलाएं निर्णय लेते समय देखभाल संबंध और संवेदनशीलता को अधिक महत्व देती है। कोहलवर के अनुसार नैतिक निर्णय का आधार न्याय, नियम और अधिकार होना चाहिए था। तो ये इनकी जो है आलोचना की गई, इनके जो भी सिद्धांत है कोहलवर के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इसकी आलोचना की गई। और याद रखने वाली बात क्या है कि कन्वेंशनल लेवल में समाज और कानून के अनुसार कार्य करना है। गुड बॉय गुड गर्ल लोगों की नज़रों में हमें क्या है, अच्छा बनना है, भले उससे हमें हानि हो लेकिन हमें उसको करना है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून का पालन सबसे महत्वपूर्ण है।
पोस्ट कन्वेंशनल है, विवेक मानवता नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेते हैं। सोशल कंटेक्ट समाज के हित को प्राथमिकता देते हैं। यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल मानवता ही क्या है, सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से एक क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है क्लास। और अगर आप को क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और एक हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो जब भी हम क्लास डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और क्लास आप देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये थी आज की क्लास, और इसी तरह की क्लास अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।